तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएलएमआर सर में। आज हम पढ़ेंगे संख्या पे आधारित प्रश्न, एकदम बेहतरीन जबरदस्त शानदार ट्रिक के साथ। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से आप 20 मिनट देख लेंगे तो आपके लाइफ टाइम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। संख्या पे आधारित प्रश्न, इसमें छोटे छोटे प्रश्न में गलतियां हो जाती हैं, तो आज हम बेस कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक और दोनों के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और जो पूछे जा सकते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और आज हम पढ़ेंगे संख्या पे आधारित प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पे आधारित प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है आपको। क्लियर है? तो कह रहा है क्या, 62% और कितने प्रतिशत? 80%। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है? इन दोनों के बीच, पहले तो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 70। तो यानी 18% का अंतर है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है 18% का अंतर नहीं है, अंतर कितने का है? 198 का है। तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 18 कम 18, और यहाँ भी होगा 18 कम 18, 18 कम 18। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 11 आ गई। क्लियर है? तो कह रहा है आप मुझे बताइए 92% और कितने 56% के बीच का जो अंतर है, बीच के अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? तो आप इसको 90 मान लीजिए और इसको 56, तो हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36। 36% का अंतर है। तो 1% की वैल्यू आपको पता है कितना? 11 है। तो 36% का आपको बताना है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या कर देंगे? 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 छक्का 66 के 6 और 11 33 6 3 9 396। 396 आपका आंसर है। क्लियर है? यानी कि 1% की वैल्यू आप यहां से निकाल लिए 11 है, तो 36% का अंतर है और अंतर ही आपको बताना था। तो डायरेक्ट आप इसमें क्या कर दिए? 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आ गया? 396। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? एक परीक्षा जिसमें 500 पूर्णांक था, यानी कि एक परीक्षा में 500 पूर्णांक था। बहुत ध्यान से समझिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में एक परीक्षा जिसमें 500 पूर्णांक था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले। ठीक है? ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले और बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे? क्लियर है? पहले तो आप ये जान लीजिए कितने लोगों की बात हो रही है। कितने लोगों की बात हो रही है? देखिए यहाँ पे ए, बी, सी और डी, इसमें 4 लोगों की बात हो रही है। जब कंपेयर करके एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आप सदैव ही क्या करेंगे? पीछे से इसका कॉन्सेप्ट यानी कि इक्वेशन बनाएंगे एक तरीके से। ठीक है? तो आप देखिए कह रहा है लास्ट में, देखिए अंतिम में क्या, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, यानी सी को जो है बी की तुलना में इसे जो है 20% कितने? 20% क्या है? कम अंक मिले। तो अगर इसको मान लेते हैं कि 100% अंक मिले होंगे और इसे 20% कम मिलेंगे, तो जाएगा कितना? 80। फिर उसके बाद आइए, कह रहा है बी को जो है, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, यानी कि इससे कितना? इसको 60% अधिक अंक मिले हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इसका 60% आप कैलकुलेट करेंगे तो हमने आपको परसेंटेज निकालने के लिए बेसिक हमने बता दिया है कि कितना हो जाएगा? 8 छक 48। क्लियर है? यानी कि 48 इससे क्या है? इससे सी से बी जो है 48 अधिक है। तो जब इसमें 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 कितना? 28। क्लियर है? फिर उसके बाद बोल रहा है ए को जो है बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, यानी कि बी से ए को कितने अंक मिले? 25% अधिक मिले। तो इसको तो मिला है कितना? 128। इसका 25% कैलकुलेट करेंगे तो हमने आपको बताया 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो गुणे में 1/4 करेंगे। 128 गुणे का 1/4 आप ओरली कर लेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यानी इससे क्या है? ये 32 अधिक है। इससे बी से 32 अधिक है। क्लियर है? तो 32 में जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? ये 0। क्लियर है? 3 2 5 1 6, यानी कि ये हो जाएगा 160।
बात समझ में आ रही है? अब फिर से देखिए, 100 का अगर 20% निकालेंगे तो ये कितना होगा? 100 का 20%, 100 नहीं, 20 से 20% कम है ना, तो यानी कि 20 कम है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 80, 80 जो है, 80 सी का 80 है और सी से बी जो है वो 60% ज्यादा है, तो 80 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 48। तो ये जो है ये 48 ज्यादा है। क्लियर है? और फिर कह रहा है कि बी से जो ए है वो कितना? 25% अधिक है। 25% जब निकालेंगे, सुनिए यहाँ ध्यान दीजिए, 25% जब निकालेंगे 128 का 25%, तो आपको आ जाएगा कितना? 4 3 12 और 4 2 8, यानी कि आ जाएगा 34। यानी इससे क्या है? 34 ये अधिक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं जो पूर्णांक हमारा है, पूर्णांक कितने का है? 500 का पूर्णांक है। और ए को कह रहा है, ए जो है, ए कितने नंबर पाया है? देखिए ए जो है 80% नंबर पाया है। तो 500 का 80% अगर हम निकालेंगे, देखिए 500 का अगर हम 80% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 400 आएगा। क्लियर है? यहाँ पे 400 आएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आया है? 160 आया है। तो 160 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 4 दहिया में 40 और 4 चौके 16। फिर काटेंगे इसको, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। क्लियर है? तो एक रेशियो का अगर मान निकालेंगे, ध्यान दीजिए, एक रेशियो का अगर मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 बटे कितना? 2। तो हमको बताना है डी कितना परसेंट नंबर पाया, तो डी ने 100 नंबर पाया, तो हो जाएगा 2 पचे 10, तो 5 पचे 25, यानी कि 250 अंक डी ने पाया। क्लियर है? कितना पाया? 250 अंक डी ने पाया। आशा है कि समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़िए उसको। चलिए, कह रहा है रवि रवि परीक्षाओं में 72 अंक प्राप्त करता है। रवि परीक्षाओं में 72 अंक, कितना? 72, यानी 72 अंक प्राप्त करता है। अगर वे 360 अंक है तो अधिकतम अंक बताना है। देखिए, अगर ये 72% जो है 360 है, तो आपको 100% का मान बताना है। अधिकतर अंक तो यही होंगे ना, ये परीक्षा में 100% से ज्यादा होता नहीं है। तो देखिए 36 गुना कितना होगा? 72। 2% का मान, तो यानी कि एक परसेंट का मान, देखिए 1% का मान हमारा आ गया 5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बहुत सी आसान प्रश्न है, सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम 92 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना था। एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त करता है, अगर वही 92% की वैल्यू कितनी हो? 360 हो, तो 1% की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 5 हो जाएगी। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न रीड करिए, अगला प्रश्न रीड करिए। क्वेश्चन को जब तक समझेंगे नहीं, बढ़िया से आएगा नहीं आपको। कह रहा है 92 नंबर, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने का 119% हो जाता है, वो संख्या ज्ञात करना है। इसमें कह रहा है जब किसी संख्या में 38 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाता है? 119% हो जाता है। कितना हो जाता है? 119%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटे का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसको हम क्या मान लें? मूल संख्या मान लें, मूल संख्या मान लें, तो इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? तो आप देखेंगे कितना और कितना जोड़ा जा रहा है? 19। तो यही 19 रेशियो का मान आपका हो जाएगा कितना? 38। सॉरी सॉरी, 38। तो 19 दूना 38, एक रेशियो का मान 2 आ गया, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। देखिए एक रेशियो का मान आपका कितना निकल गया? 2। तो 100 रेशियो का मान तो 100 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यानी कि 100 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 200 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर एक जो है आपका एकदम सही उत्तर है। क्लियर है? ये बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें काफी लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसमें आपको एक बहुत जानदार ट्रिक्स, बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में, देखिए ध्यान दीजिए, एक संख्या हो गई ये दूसरी संख्या हो गई, और ये हो गई कौन? तीसरी संख्या। क्लियर है? कह रहा है दो संख्याएं,
दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है, तो अगर हम इसको मान लेंगे क्या 100%, अगर हम इसको 100% मान लेंगे तो 40% और कितना, अगर 40% कम होगा तो कितना होगा ये 60 होगा, अगर ये 50% कम होगा तो कितना होगा ये 50 होगा। क्लियर है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना चाहिए, कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो पहली बात तो 10 बढ़ाना पड़ेगा, और जिससे कंपेयर करते हैं उसी को बटे में लिखते हैं, अगुड़े का परसेंटेज में बनाने के लिए 100, तो 50 गुना 100 यानी कि 20% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, तब भी दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर आएगा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन पढ़ेंगे, 95। क्वेश्चन नंबर 95 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 95 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या बोल रहा है, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई। चलिए ध्यान से समझिए इसको। मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी रही होगी, 100% रही होगी। कितनी रही होगी, 100% रही होगी। 100 में जब कितने की 30 की वृद्धि होगी तो हो जाएगा कितना, 130। क्लियर है। 100 एक बार और ध्यान दीजिए, 100 का अगर 2% होगा तो 2 रुपया आएगा, 100 का अगर 5% तो 5 आएगा, 100 का अगर 30% तो 30 आएगा, 100 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 आएगा। 100 का जितना परसेंट निकालेंगे उतना आएगा। क्लियर है। तो 100 में 30 की वृद्धि हुई तो 130 हो गया। क्लियर है। फिर कह रहा है 25% की कमी आई, यानी कि 130 में 25% की क्या आई, कमी आ गई। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो 4 से भाग देंगे तो 4 क्या है 12। देखिए 130 का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 से भाग देंगे तो 4 क्या है 12, ये हो गया कितना 10, तो 4 दूनी 8 और 4 बचे 20, यानी कितने की कमी हो गई, 32.5 की हो गई। तो 32.5 की कमी हो गई, तो मोटी मोटा हम कितने 33 घटा लेंगे, जब 33 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 97.5। बात समझ में आई। अगर इसका 25% हम कम करेंगे तो अब हमारी संख्या बची 97.5। अब फिर कह रहा है, फिर इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो जब 25% की इसमें वृद्धि होगी, 25% की इसमें वृद्धि होगी, तो 25% का फ्रैक्शन मुझे पता है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 होता है। क्लियर है। तो आप देखिए 97.5 का 25% मतलब 125 बटे कितना कर लीजिए 100 कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए, या तो 97.5 गुणे कितना, ये 5/4 कर लीजिए, ये दोनों से एकदम सेम आंसर आएगा। तो देखिए 4 से इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। क्लियर है। फिर 4 दूनी 8, 4 चौके 16, फिर हो गया कितना 15, पॉइंट लगाएंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी कि 24.3 के लमसम आएगा। चलिए 24.3 के लमसम आएगा, या 24 आप इसको क्या मान सकते हैं, मोटी मोटा 4 मान लीजिए। तो 24.4 जब जोड़ेंगे तो देखिए 7 4 11, देखिए आप समझिए 5 4 9, इसको हम जोड़ेंगे ना 24.4 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9, इसको 5 ही मान लीजिए, अप्रॉक्स मेथड है। यहाँ पे देखिए 3 तो आपको लमसम आ रहा है, तो आप पॉइंट का यहाँ पे 3 की जगह आप 5 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 4 3 7 4 11, 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 122 हो जाएगा। ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 122 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 122 हो जाएगा। अब देखिए तो कह रहा है संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि और कमी हुई। देखिए पहले तो 100 था, अब 100 से कितना हो गया 122 हो गया, 100 से कितना हो गया 122 हो गया। तो आपको पता है कि संख्या में 22%, मान लीजिए हमने संख्या मान ला 100, इसमें 30% की वृद्धि किया तो 130 हो गया। अब 130 में अगर 25% की कमी करेंगे तो हमारी संख्या बचेगी 97.5। अब 97.5 में 25% की वृद्धि होगी तो 97.5 का 25% आपका आएगा 24.4, 24.4 या 24.5। तो जब इसमें जोड़ेंगे आ जाएगा 122। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 122, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 22%। चलिए
ये बिल्कुल सरल शब्दों में हमने आपको समझा दिया है। चलिए अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, एक बार करिएगा, बिल्कुल नॉर्मली से ये लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल ये क्वेश्चन भी हमने बता दिया है, लेकिन देख लीजिए एक बार और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दो संख्याएं जो हैं किसी तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं ये संख्या अगर 100 होगी, तो ये दो संख्याएं जो हैं इस तीसरी संख्या से 80% और 135% बड़ी है। तो 80% जब बड़ा होगा तो ये 180 हो जाएगा, और ये जब 35% बड़ा है तो 135 हो जाएगा। क्लियर है? दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी इन दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, कितने से काट दें बताइए, 9 से काट दें, 9 दूनी 18 और हो जाएगा 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45। क्लियर है? तो अब फिर 5 से काटिए, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15, यानी कि 4 रेशियो कितना आएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो है एकदम सही आंसर है। क्लियर है? अनुपात बताना है, अनुपात में वही संख्या होंगी जिसके सभी कॉमन पार्ट क्या हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, वही संख्या अनुपात में होगी। क्वेश्चन नंबर जो है कि 98 आप देखिए ध्यान से जरा। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोल रहा है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। क्लियर है? यदि इनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी, तदनुसार उसमें छोटी संख्या बतानी है। देखिए दो संख्याएं तो मान लेंगे क्या, एक x है और दूसरी y है, इनका योग 520 है। क्लियर है? तो मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या, इसको मान लेंगे बड़ी संख्या, इसको मान लेंगे छोटी संख्या। क्लियर है? इसको मान लेंगे छोटी संख्या। तो कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, यानी x को 4% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96/100। क्लियर है? फिर कह रहा है छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए, तो छोटी संख्या y को कितना, 112 कितना हो जाएगा, 100। परसेंटेज में है तो परसेंटेज हटाएंगे, अगर नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 नॉर्मली ये कैंसिल ही है, कोई मतलब नहीं है, फिलहाल लिख दिया है। ठीक है, तो दोनों संख्याएं आपस में समान हो जाती हैं, यानी कि दोनों बराबर हो जाती हैं, तो हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया है। तो कह रहा है उनमें छोटी संख्या, तो इनमें छोटी संख्या बतानी है आपको, छोटी संख्या बतानी है, यानी y का मान आपको बताना है। तो चलिए, तो देखिए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 आठे 32। ठीक है, तो काट लेते हैं किससे, 4 से काटते हैं, 4 से 24 और 4 से 28। क्लियर है? तो x गुणे कितना हो जाएगा, 6, और y गुणे कितना हो जाएगा, 7। क्लियर है? तो यानी x संबंधे क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है ना, तो x संबंधे y कितना हो जाएगा, 7 संबंधे 6। क्लियर है? 7 संबंधे 6, 7 देखिए 6 6 12 13, 13 चौके कितना हो जाएगा, ये 52। एक रेशियो का मान आप 40 आ जाएगा, तो छोटी संख्या आपको बताना है, तो हो जाएगा कितना, 6 चौक 24, यानी कि 240। क्लियर है? 240 हो जाएगा।